हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये एक राजा और दो रानियों की कहानी। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था छत्रसाल। वहाँ के राजा को सम्राट कहा जाता था। 5 सहस्त्र कोस का राज्य था छत्रसाल। यहाँ की प्रजा काफी सुखी संपन्न था। छत्रसाल की राजधानी भी चंदनपुर का महापराक्रमी प्रतापी दिग्विजय महाराजा था। सम्राट जयसिंह बहुत कर्मठ, निष्ठावान, साहसी एवं नेक दिल शासक था। इसके राज्य में कभी अन्याय नहीं होता था। सम्राट जयसिंह अपने छत्रसाल में जगह जगह कुआं, तालाब, सराय बना रखता था जिनसे जनता को कोई समस्या न हो। सम्राट आगे के शिकार में बहुत रुचि रखते थे। सम्राट का सबसे प्रिय घोड़ा का नाम धावक था। धावक देखने में जितना मोहक और आकर्षक लगता था उतना ही तीव्र वेग से हवाओं को चीरता हुआ दौड़ता भी था। यही कारण था कि सम्राट जय सिंह अपने प्रिय घोड़ा धावक से बहुत स्नेह करते थे। एक दिन सम्राट जय सिंह अपने प्रिय घोड़ा धावक पर सवार होकर आखेट के लिए जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे एक हिरन देखा। महाराज ने हिरन का पीछा किया। हिरन बहुत ही तीव्र गति से दौड़ रहा था और उसके पीछे धावक महाराज को लेकर काफी तेज गति से दौड़ रहा था। हिरन दौड़ते दौड़ते जंगल के मध्य जा छिपा। महाराज हिरन को ढूंढते हुए आगे निकल गया। जंगल के मध्य महाराज ने देखा कि एक बहुत सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी लड़की जा रही थी। महाराज लड़की का पीछा करने लगे। जब लड़की ने महाराज को अपना पीछा करते हुए देखा तो रुक गई। महाराज के पास जाकर बोली, श्रीमान, कौन है आप? सम्राट जय सिंह उत्तर दिया, मैं महाराज्य छत्रसाल का सम्राट महाराज जय सिंह हूँ। और तुम कौन हो? इस वन में अकेली क्या कर रही हो? लड़की बोली, मेरा नाम मोहिनी है और मैं इस वन की पुत्री हूँ और आप बताने की कृपा करें कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? सम्राट जय सिंह बोले, जब से मैंने तुम्हें देखा तुमसे प्रेम करने लगा और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करके छत्रसाल की महारानी बनोगी? मोहिनी बोली, मैं आपसे विवाह कर लूँगी। सम्राट जय सिंह बोले, परंतु क्या? मोहिनी बोली, परंतु ये कि मेरी एक छोटी सी शर्त है। सम्राट जय सिंह बोले, मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मोहिनी बोली, मेरा शर्त यही है महाराज कि आपको मेरे साथ कुछ दिन वन में समय व्यतीत करना होगा। सम्राट जय सिंह मोहिनी के साथ जंगल में रहने लगे। समय बीतता गया और सम्राट जय सिंह ने मोहिनी के साथ विवाह करके अपने राज्य छत्रसाल की राजधानी चंदनपुर पहुंच गया। चंदनपुर पहुंचने के बाद सम्राट ने देखा कि उसका सेनापति महावत संपूर्ण छत्रसाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। जब सम्राट राजमहल गया तो सैनिकों ने जय सिंह को महावत के पास ले गया। सम्राट ने महावत से अपना राज्य लौटाने के लिए कहा तो महावत ने कहा, सम्राट जय सिंह, तुम पहले छत्रसाल का सम्राट था, परंतु आज छत्रसाल का सम्राट मैं, सम्राट महावत हूँ। तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और याद रखना, वापस छत्रसाल में कभी भी
कहीं दिखाई दिया तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह कहकर महावत ने सम्राट जय सिंह को राजधानी से बाहर कर दिया। महाराज अपना राज्य पाने तथा महावत द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए मोहिनी के साथ 6 साल से बाहर बगदाद आ गया। बगदाद एक छोटा सा राज्य था। वहाँ का राजा उदय सिंह, जो कि सम्राट राजा जय सिंह के बचपन का दोस्त था, जब सम्राट जय सिंह ने राजा उदय सिंह से अपनी आप बीती सुनाई तो राजा उदय सिंह ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करता, किंतु मेरे पास ना तो कुशल नेतृत्व करने वाले योद्धा हैं और ना ही सैनिक जो 6 साल जैसे विशाल राज्य की सैन्य शक्ति को चुनौती दे सके। तब सम्राट जय सिंह बोले, मित्र, मैं तुम्हारे पास बहुत आशा लेकर आया था। उदय सिंह बोले, मित्र, मैं क्या करूं? मेरे पास बहुत कम सैनिक हैं। यदि सैनिक की और भर्ती करूंगा तो धन की अधिक आवश्यकता होगी। सम्राट जय सिंह बोले, मित्र, मैं धन का प्रबंध कर लूँगा, तुम सैनिक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दो। सम्राट जय सिंह ने अपने ही राज्य की राजकोष चोरी करके धन इकट्ठा किया। अब सैनिक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। कुछ दिनों पश्चात सैनिक प्रशिक्षित हो गया। तब सम्राट जय सिंह अपने मित्र उदय सिंह से चंदनपुर पर आक्रमण करने के लिए कहा, तो उदय सिंह बोला, मित्र, आक्रमण करने से मुझे क्या लाभ होगा? सम्राट जय सिंह बोले, मित्र, तुमको जितना धन चाहिए मैं उनसे भी ज्यादा दूंगा। उदय सिंह जवाब दिया, मित्र, मुझे धन नहीं चाहिए। सम्राट जय सिंह बोले, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? उदय सिंह जवाब दिया, आक्रमण के बदले तुम्हें मेरी बहन राजकुमारी चारुलता के साथ विवाह करना होगा, फिर मैं आक्रमण करूंगा। सम्राट जय सिंह बोले, मित्र, तुम तो जानते ही हो कि मैं मोहिनी से विवाह कर चुका हूँ, फिर तुम्हारी बहन राजकुमारी चारुलता से विवाह कैसे कर सकता हूँ? उदय सिंह बोला, मित्र, एक राजा की कई रानी होती है। यदि तुम्हें राज्य चाहिए तो तुम्हें मेरी बहन से विवाह करना ही होगा, अन्यथा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। सम्राट जय सिंह के पास चारुलता से विवाह करने के अलावा कोई और मार्ग नहीं था। अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इसीलिए महाराज जय सिंह ने राजा उदय सिंह की बहन राजकुमारी चारुलता से विवाह करना स्वीकार कर लिया। बहन राजा उदय सिंह ने अपनी बहन राजकुमारी चारुलता का विवाह करवाया। इस तरह सम्राट जय सिंह की 2 रानी हो गई। अब सैनिक के साथ सम्राट जय सिंह अपने मित्र राजा उदय सिंह सहित 6 साल की राजधानी चंदनपुर पहुंच गया और चंदनपुर के वर्तमान शासक महावत पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध शुरू हो गया। सहस्त्रों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गया, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। 10 दिन की भीषण युद्ध के बाद सम्राट जय सिंह ने महावत को
हराकर मृत्युदंड दे दिया और फिर से 76 साल का सम्राट बन गया। इसके बाद सम्राट जैन सिंह ने विधिवत राजसी तरीके से मोहिनी और राजकुमारी चारुलता के साथ विवाह किया। कुछ दिनों पश्चात सम्राट अपने राज्यसभा में अपनी दोनों रानी राजकुमारी मोहिनी और राजकुमारी चारुलता को 76 साल की महारानी घोषित कर दिया। सम्राट जैन सिंह की जिंदगी न जाने कब कैसी करवट लेती है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। समय के साथ साथ सम्राट जैन सिंह अपनी 76 साल की प्रजा के साथ फिर से अपनी राजकाज में लग गए। सम्राट जैन सिंह ने अपने राज्य की राजधानी चंदनपुर से बदलकर जयनगर में स्थापित कर दिया। 76 साल की उत्तर में एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सार्वभौम।